नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में पासपोर्ट बनवाने के नए नियम क्या हैं। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। जन्म तिथि प्रमाण पत्रों में सुविधा। पासपोर्ट नियम 1980 के प्रावधानों के तहत सभी पासपोर्ट आवेदकों को जिनका जन्म 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद हुआ है, उन सभी आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नागरिकों के द्वारा पासपोर्ट आवेदन करते समय जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं: जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र, या जिस किसी को भी भारत में जन्मे बच्चे का जन्म पंजीकरण करने के लिए जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत जन्म पंजीकरण का अधिकार दिया गया है, उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पिछले स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी टीसी, स्कूल द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र। आवेदक की जन्म तिथि युक्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण पत्र। आवेदक के जन्म तिथि युक्त आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड। आवेदक के जन्म तिथि युक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड। संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें जन्म तिथि युक्त है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अधिकारी संबंधित मंत्रालय के प्रशासन आवेदक के प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदक के सर्विस रिकॉर्ड की प्रति जिसमें जन्म तिथि युक्त है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आवेदक के वेतन पेंशन आदेश की प्रति जिसमें जन्म तिथि युक्त हो। सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसी जो कि धारक की जन्म तिथि के साथ जारी पॉलिसी बॉन्ड है। एकल माता पिता के बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन हुआ आसान। ऑनलाइन पासपोर्ट करते समय अब आवेदनकर्ता को पासपोर्ट फॉर्म में अपने अभिभावक के रूप में केवल पिता या माता या कानूनी अभिभावक का नाम दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई है, या दोनों का नहीं। यह नियम एकल माता पिता को उनके बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम करेगा और साथ ही साथ पासपोर्ट जारी करने के लिए भी सक्षम करेगा। या तो आवेदक के अनुरोध पर पासपोर्ट पर माता पिता का नाम मुद्रित न करने के लिए आवश्यक नहीं है। बिना माता पिता के बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन हुआ आसान। अनाथ बच्चों यानी कि जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए भी पासपोर्ट आवेदन करना हुआ आसान, क्योंकि पासपोर्ट आवेदन करते समय जन्म तिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य है। लेकिन अनाथ बच्चों जिनकी जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र या घोषणात्मक न्यायालय का आदेश, ऐसे में अनाथ बच्चे अनाथालय बाल गृह के प्रमुख द्वारा जन्म तिथि की पुष्टि करने वाले संगठन के आधिकारिक लेटर हेड पर अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र की घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। जायज बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन करना हो आसान। जो बच्चे जायज हैं, ऐसे बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदक को केवल अनुबंध जी प्रस्तुत करना होगा। जहां नाबालिग बालक जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, उसके लिए पासपोर्ट आवेदन करते समय माता पिता अभिभावक की घोषणा पत्र लगेगा, यानी माता पिता की सहमति। गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन हुआ आसान। अब देश में घरेलू रूप से गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन करते समय या जारी करने के मामले में पंजीकृत दत्तक विलेख यानी पंजीकृत गोदनामा विलेख प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
इस आशय के किसी भी काम के अभाव में पासपोर्ट आवेदक बच्चे के गोद लेने की पुष्टि करने वाले एक सादे कागज पर एक घोषणा दे सकता है। अनुबंध में कमी कर पासपोर्ट आवेदन हुआ आसान। पासपोर्ट नियम 1980 के तहत निर्धारित अनुबंधों की कुल संख्या 15 से घटाकर 9 कर दी गई है, जिसमें से अनुबंध ए, सी, डी, ई, जे और के को हटा दिया गया है और कुछ अनुबंध को मिला दिया गया है। अनुबंध ए, बिना पढ़े लिखे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जन्म तिथि का शपथ पत्र। अनुबंध सी, नाबालिग के पासपोर्ट के लिए माता पिता द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र जो अलग रह रहे हैं पर तलाकशुदा नहीं है। अनुबंध डी, विवाह बाद नाम बदलने के लिए महिला आवेदक द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र। अनुबंध ई, नाम डीड पोल शपथ पत्र में परिवर्तन। अनुबंध जे, नमूना प्रमाण पत्र। अनुबंध के, विवाह बाद आवेदक द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की जारी या फिर से जारी करने के लिए शपथनामा। विवाहित आवेदकों द्वारा जो वैवाहिक विवाद, अलगाव या तलाक के फैसले के बिना पति के साथ विवाह प्रमाण पत्र या पति पत्नी के साथ संयुक्त शपथ पत्र प्रदान करने में असमर्थ हैं, कोर्ट या जीवन साथी द्वारा परित्याग के कारण कोई सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। पासपोर्ट आवेदनकर्ता द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुबंध जिनके संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे सफ़ेद कागज पे एक स्वघोषणा के रूप में होगी, जो कि किसी भी नोटरी, सरकारी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन शपथ ग्रहण होना आवश्यक है। लेकिन अब पासपोर्ट आवेदनकर्ता को आगे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। विवाहित आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन करते समय अब विवाह प्रमाण पत्र के संबंध में अब ना तो अनुबंध का या कोई विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तलाकशुदा और अलग हुए जोड़े के लिए पासपोर्ट आवेदन हुआ आसान। तलाकशुदा और अलग हुए जोड़े के मामले में उनके द्वारा पासपोर्ट आवेदन करते समय अब पति या पत्नी का नाम प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ तलाकशुदा या अलग हुए जोड़े को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अब तलाक की डिग्री का प्रदान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए तत्काल आधार पर पासपोर्ट आवेदन करना हुआ आसान। सरकारी कर्मचारियों को जो तत्काल आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के इरादे से पासपोर्ट के लिए अपने संबंधित नियोक्ता से पहचान प्रमाण पत्र अनुबंध बी, अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुबंध एम प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, अब ऐसे सरकारी कर्मचारी आवेदक अनुबंध एन के तहत एक स्वघोषणा प्रस्तुत करके पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अनुबंध एन के तहत आवेदक ने यह घोषणा की कि उसने अपने नियोक्ता को पूर्व सूचना पत्र दिया है कि जो कि यह सूचित करता है कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को एक साधारण पासपोर्ट के आवेदन के लिए कह रहा है। साधु सन्यासियों के लिए पासपोर्ट आवेदन करना हुआ आसान। साधु सन्यासियों के मामले में पासपोर्ट आवेदन के लिए अपने जैविक माता पिता के नाम स्थान पर अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम के साथ पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और कम से कम एक सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की दशा में निम्न सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि, जिसमें साधु सन्यासियों के माता पिता के नाम पर उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम दर्ज किया गया हो। पासपोर्ट के इस नए नियम की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।